हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस विद सिमरन, जहां हम बात करते हैं रियल स्टोरीज की, रियल स्ट्रगल्स की, और हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे जहां वो आज पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रगल से ऊपर आकर पहुंचे हैं। क्योंकि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं और आप ही अपनी लाइफ बनाते हैं। आज जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ, मैं उनकी फैन हूँ बिकॉज मैंने उनको कभी भी हारते हुए नहीं देखा है। जिससे आज हम मिलने जा रहे हैं वो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है मीडिया में। जब हम बात करते हैं मीडिया की, बड़े बड़े चैनल्स लाइक बीबीसी, एमटीवी, डिज्नी, आज तक, तो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ द फिनोमिनल एंड अमेजिंग प्लीजिंग पर्सनालिटी, एंड सबसे ज्यादा जो मैं अडोर करती हूँ, वो इतनी सारी हैट्स पहनते हैं, स्टिल ही इज सच ग्राउंडेड पर्सनालिटी। वो इतने सिंपल एंड इतने सटीक हैं, मतलब आप उनसे बात कीजिए, नॉलेज का भंडार है। तो आइए स्वागत करते हैं मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी का। वेलकम टू माय शो सर, इट्स माय ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। धन्यवाद सिमरन, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपके पॉडकास्ट में हूँ और आप इतनी अच्छे मित्र हैं। आपकी पूरी जर्नी मैंने देखी है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्दों में मेरा विवरण दिया। ये मेरा मानना है कि हम सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं, आप किसी का साथ दे सकते हैं अपनी बातों से, अपने काम से, तो क्यों नहीं। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई एडवाइस कि उनको किस तरीके से चूज करना चाहिए अपना करियर इफ दे वांट टू बी इन मीडिया। एंड मीडिया बहुत फैंसी लगता है बट एक्चुअली में है नहीं। ओके, सबसे पहले जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, जो यंग स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें, सबसे पहले उस स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स को ये जानना है कि उस बच्चे में या बच्ची में वो एक्स फैक्टर है या नहीं है। अगर आप में वो एट्रीब्यूट नहीं है मीडिया में जाने का और आप किसी मित्र को देख के प्रेरित हो रहे हैं मुझे मीडिया में आना है, या दुनिया को देख के आप आना चाह रहे हैं, तो मीडिया इज नॉट द लाइन फॉर यू। आजकल सब इन्फ्लुएंस ही हो रहे हैं, जो नहीं, वो गलत है। वो बिकॉज फ्लैशी चीजें दिखती हैं एंड स्टूडेंट गेट्स अट्रैक्टेड कि नहीं। दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज वेरी टेम्पररी फेज। आप किसी भी इन्फ्लुएंस, अब मैं आपको दिखाता हूँ, बचपन में आपको याद होगा जब इंडी पॉप चालू हुआ, या गाने होते हैं या गायक होते हैं, वो वन टाइम वंडर होते हैं। एक गाना आया, क्रेज बन गया, नेशनल एंथम बन जाता है वो गाना, बट ठीक 2 महीने बाद वो गाने खत्म, धूल में कहीं पड़े होते हैं, पता भी नहीं होता। तो इट्स सो टेम्पररी। आपको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो आपको एक जज्बा चाहिए उस लाइन में आने के लिए। मेरी पहली सीख होगी, अगर मीडिया में आना है तो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट योरसेल्फ एंड यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ thought process that you actually meant for media. Okay. I had that, and that's why I've survived. If you feel that the life is very easy, it's very flashy, there's a lot of money, media is not the line for you. Is it? No, because money is there, but you should know how to make the money, right? Yeah, I mean. And you should know how to sustain in media. Okay. Sustenance is the, it's very important to go on the top level, but it's very hard to sustain on the top level. So sustenance is an art which you need to learn, and you learn with your own experience and with your own life. And if you're so short-sighted, you may not be able to learn because you lack that basic eligibility of learning it. Right. So that's the first thing. And the second thing, what media was 20 years back, 10 years back, 5 years back, is not the same. As technological changes are happening, AI is changing everything. AI आज से 3 साल पहले AI किसी ने सुना नहीं था, या सुना भी था तो इतना प्रचलित नहीं था। आज हम जो काम करते हैं उसमें AI है, मतलब टाइम भी देखना होता है उसमें भी AI है। Actually. छोटे से एग्जांपल देता हूँ, पहले हम गाना खरीदते थे, स्कूल में कैसेट बनाते थे,
अपने दोस्तों को देते थे कैसेट बना के, उससे पहले रिकॉर्ड होते थे ब्लैक एलपी जी। फिर सीडी आए, फिर वेबसाइट्स आई। आज मैं भी किसी फिल्म का गाना सुनना चाहूँ तो मुझे कैसेट नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं खाली एलेक्सा को बोलूंगा प्लीज प्ले दैट सॉन्ग, इट विल स्टार्ट। सो ऑन माय वॉइस कमांड इट विल स्टार्ट, और आई टेल माय वॉच प्ले दैट सॉन्ग, इट विल प्ले। So do you think that it's good to be with technology? Oh yes, very. I was actually chairing a session in a very big international conference few days back. We were discussing AI, and the way AI is progressing. उसमें एक example था, I don't know, IPL matches सब देखते हैं? जी। सब देखते हैं ना। अब imagine एक IPL मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है या किसी एक XYZ लोकेशन में खेला जा रहा है, उसको बिहार में जो आदमी वो भोजपुरी में लैंग्वेज देख रहा है, वो सुन रहा है कमेंट्री को। एक आदमी जो तमिलनाडु में वो तमिल में सुन रहा है, जो बॉम्बे में वो मराठी में सुन रहा है। आपको मालूम है वो सारे जितने चीजें वो रियल टाइम में हो रही हैं। आप आईपीएल मैच देखने कभी गई हैं स्टेडियम में? आपने कभी कोई मैच देखा है लाइव? ओके, जो सबसे बड़ी चीज है ना, जब आउट होता है कोई, तो आप कहते हैं यार इसका रिप्ले तो देखा ही नहीं, मजा ही नहीं आया। So we can see. So you see एवरी बॉल का 5 रिव्यू एट द सेम टाइम, है ना, अलग अलग एंगल से, और वो सब रियल टाइम में हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज कि जो कमेंट्री आती है लाइव भोजपुरी में, तमिल में, मैच कहीं हो रहा है, उसका प्रोडक्शन रूम बॉम्बे में या दिल्ली में होगा, उसकी जो कमेंट्री भोजपुरी की बिहार में हो रही होगी, एक तमिलनाडु में हो रही होगी, एक मराठी में हो रही होगी, और वो रियल टाइम पे आप, ऑलमोस्ट रियल टाइम पे आप देख रहे हैं, अपने टीवी पे देखते हैं। So this is called technology. The technology, and it is evolving. It is evolving. I mean, but it's again artificial. ये एक और अगला सवाल आपका आने वाला है कि ये नौकरी खा जाएगा, खा रहा है एक्चुअली। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। Okay. वो नौकरी बढ़ा रहा है। अगर आप एआई को इग्नोर कर दें कि नौकरी खा रहा है तो बहुत बड़ा दानव है। Okay. वो कल क्या खाएगा वो आज खा लेगा आपको। बट अगर आप एआई सीख लेते हैं तो you will be the front runner because you will be valued so much that you know AI. And AI is not a rocket science. हमने ही बनाया है, हमने बनाया ना। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ओवर एंड अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स स्टिल आर्टिफिशियल ना। सो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आर्टिफिशियल ही है, हम तो ह्यूमन है ना। पीपल आर स्कैर्ड। अब वो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग और आपके अपने थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो इसे कैसे चेंज करें? बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो इन कॉर्पोरेट आल्सो, दैट्स देयर लाइक आईटी सेक्टर ले लीजिए आप, वहां पर तो आई थिंक ऑलमोस्ट 50% ऑटोमेशन हो चुका है एंड 50% इज गॉन। तो आईटी सेक्टर में काफी लोगों की जॉब गई है बिकॉज ऑफ एआई। दूसरे सेक्टर्स भी अगर हम बात करें, अगर हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, आई थिंक हर सेक्टर में ऑटोमेशन हो रहा है एंड लोग एक्चुअली में अपनी जॉब खो रहे हैं। तो इस चीज को हम कैसे बचा सकते हैं? इस चीज को हम एक ही चीज कर सकते हैं कि अगर हम उस टेक्नोलॉजी से गले मिला लें और उसको अपना लें। अगर आप उसको अपना लेंगी, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक कोर्स करता रहता हूँ अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। मैं अपने आप बहुत सारे ट्रायल करता रहता हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ, मैं अपना सब कुछ खुद करता हूँ। मैं अपनी मेल्स, एक जमाना था मैं हेल्प लेता था, मुझे वो फ्लारी लैंग्वेज नहीं आती थी, मुझे वो नहीं आता। नॉट दैट आई डिपेंड ऑन एआई बिकॉज आई नो ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो इवन इफ आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ एआई, आई ह्यूमनाइज दैट बिकॉज आज की डेट में आपके पास एआई की स्क्रिप्ट आएगी, फट से पहचान जाएंगे हाँ ये तो एआई से लिखा हुआ है। बट you need to humanize after working. So you make your own script first, okay? Put it on the AI to beautify it. Again, do the editing and humanize the same element. Keep it beautiful element into that, but try to humanize that thing and then present it. That's a talent. That's it. It's not a talent. It's a basic eligibility which everybody is missing. सेकेंड थिंग इज दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज की डेट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किसी को आती नहीं है। मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी और एनी पायलट और यू नो ग्रॉक और एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल्स हैं हमारे, दे आर लाइक शेफ। आप उनसे बोलिए बिरयानी चाहिए, वो आपको चावल ला के परोस देंगे। आप उसमें बोलिए हमें बिरयानी चाहिए जिसमें थोड़ा दम लगा हुआ गोश्त हो या वेजिटेबल्स हो, उसमें धनिया हो, उसमें अदरक का स्वाद हो, उसमें केवड़ा की सुगंध हो,
साथ में धनिया साइड में हो, साइड में रायता हो, वो आपको जो चीज परोस के देगा ना, वो जो आपके पास आएगी वो बहुत बेहतर होगी एक चावल से बनस्पत. So prompt engineering is the art to tell AI to give you exactly what you need. If you just type, make a letter of thanking on a birthday greeting, it will say thank you very much on my birthday greeting. But if you write, make a thank you note asking their well-being, asking when are we meeting next, asking the party or some anecdote of your past with related to that person, and make it an emotional post. जो इनपुट तब आएगा वो बहुत अलग, वो एकदम अलग होगा. सो आपने शेफ को बोला बिरयानी की रेसिपी और बिरयानी को दम लगा के परोस के देने को. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. तो आपको आउटकम विल बी मच हायर. अब आपको चावल चाहिए या एक दम लगी बिरयानी चाहिए, वो आपके अपने हाथ में होता है ना. सो आई थिंक दिस बहुत छोटा सा एग्जांपल है बट बहुत अच्छा है. बट इट्स वेरी गुड एग्जांपल एंड आई थिंक सर जो आपने ये दिया ये हर कोई यूज कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है, अगर करियर में कहीं फंसा है, सो ही शुड जस्ट सिंपली ask right question. Don't depend on artificial intelligence. But you can always take help. You should. Because why not? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए AI क्या है? AI is a data center, जो कि पूरी दुनिया का डेटा सेंटर एक जगह है. तो अगर मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि मुझे 10 जगह जाना पड़े या मैं एक ही जगह उससे ये पूछ लूं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मुझे मतलब अच्छी जगह पैसा इकोनॉमिकल हो, जो मुझे चाहिए. जैसे आपने कहा मीडिया में हर कोई नहीं आ सकता, तो अगर मैं AI से भी पूछ लूं कि AI ये बता दो कि ये चीज है, मेरे ट्रेड्स है, तो मैं मीडिया में जाना चाहिए या नहीं. एंड आई थिंक AI इज अ वेरी गुड फ्रेंड. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ा हूँ और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मेरे ही स्कूल ने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया टू ट्रेन देयर सेक्शन ऑफिसर वंस. बाय द वे उसमें जो मुझे मेहनताना मिला था वो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक की जितनी फीस मैंने दी थी उससे उसका डबल था. Amazing. तो मुझे वो फीस वापस मिल गई थी विद इंटरेस्ट. बट उस वर्कशॉप में एक मैं एग्जांपल दे रहा था स्क्रीन पे, मैं स्टेज पे था और एक हेल्पिंग हैंड मुझे मिला हुआ था जी. We were writing an application to make a stage in the Vidyalaya compound with a ramp so that people who are not physically challenged can also go up on the wheelchair. Absolutely. And it should be done in a specific time period, and it should have a capacity to accommodate about 20 people, and it should be slightly above the ground so that water and other things don't disturb, and it should have some shelter on the top. And एक एप्लीकेशन लिखनी थी. तो हमने सारे इनपुट्स डाले बिरयानी के कि ये ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए. हमने बना के दे दिया. फटाक से बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया. उसमें बकायदा एड्रेस वगैरह सब अपने आप ही आ गया. कमिश्नर को लिखनी तो उसका पूरा एड्रेस आ गया, पूरा बैकड्रॉप आ गया, थैंकिंग आ गया. That's what. लोग ताली बजाने लगे वहां पे सेक्शन ऑफिसर. तो एक महिला ने हाथ उठाया कि सर हमारा अधिकतर कार्य तो हिंदी में होता है. तो हमने उनसे कहा कि बहुत सिंपल है, आप उसको सिर्फ एक लिखिए, एक वर्ड लिखिए, कन्वर्ट दिस इनटू हिंदी. सिर्फ वो टाइप किया, वो पूरी चीज हिंदी में आ गई. तो कितना सिंपल है वो. आप तमिल लिखिए, तमिल में आ जाएगा. आप किसी लैंग्वेज में चाहिए कर दीजिए, वो सब हो जाएगा. बट हाँ, जो चीज निकल के आ गई आपको उसको चेक करना. आप ब्लाइंडली अगर उसको चिपका देंगे तो फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं. हाँ, ये भी देखिए. फिर आपकी इंटेलिजेंस पे मुझे शक होगा. एक्चुअली ChatGPT भी बहुत गलतियां करता है. Of course. और कुछ लोग देखते नहीं हैं बिकॉज वो डिपेंड हो जाती है ना उस पे. आई हैड सम केसेस जहाँ पे वहीं से कॉपी पेस्ट करके आया. एंड आई फाउंड दी सबसे बड़े मूर्ख हैं. आई एम सॉरी टू से, बट वो सबसे बड़े मूर्ख दे आर. एंड आई सेड एक्सक्यूज मी, गोला लगा के मैंने वापस भेजा. मैंने कहा देखो ChatGPT यूज कर रहे हो बट थोड़ा दिमाग भी तो चाहिए ना. कि उसने जो दे दिया, आपने अपनी कंपनी का नाम नहीं डाला, उसने जो प्रॉम्प्ट दिया वो आपने वैसे ही चेप के प्रेजेंटेशन आ रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से आप अपना दिमाग यूज करके उसकी हेल्प ले रहे हैं. ह्यूमन इंटेलिजेंस विल बी ऑलवेज रिक्वायर्ड. आपने सवाल किया ना कि आईटी कंपनी मेनी हेड्स आर रोलिंग, दे आर रिड्यूसिंग इट. इमेजिन इफ यू आर known person of that technology, why will be removed? Of course you will not be, because you know how to twist the game.
So the 50% people or 40% people or 30% people who are retained because they are aware of this technology. Absolutely. Oh. And the people who are kicked out are the one who are redundant. This is not good.